हेलो दोस्तों, लगातार आपके कमेंट्स आ रहे थे कि भाई साहब हिंदी का पेपर क्यों नहीं लेके आए 12th क्लास के। जैसे कि मैंने आपके लिए इंग्लिश का पेपर लेके आया था, वहां से लगभग सारे जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसी प्रकार से मैं लेके आ चुका हूँ आरबीसी 12th क्लास हिंदी का ऐसा पेपर जिसमें आप 80 में 80 नंबर लाने की जो है बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। और जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से सारे अच्छे तरीके से शेयर करके जाने हैं। तो अभी आप कॉपी और पेन ले लीजिए और सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले खंड के से। खंड के में क्या आने वाला आपका, सबसे पहले खंड के अंदर आने वाला है वो आपका आने वाला है बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसे आप देख पा रहे हो, निम्नलिखित ए पद्यांश गद्यांश को ध्यान में पढ़ो कि आपको उत्तर पुस्तक में उत्तर देना है। यानी कि सबसे पहले आपका आने वाला है ए पठित गद्यांश। ठीक है, तो बहुत सिंपल आने वाला है, ये तो सभी कर देंगे। जैसे क्या लिखा हुआ है, अष्टांग योग में प्रथम स्थान किसे दिया गया। ओके, तो यहाँ पे आप जब इसको पढ़ोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, हम बात करते हैं जैसे कि भारतीय सनातन हिंदू धर्म और जैन धर्म के सभी ग्रंथों में किसकी विशेष प्रशंसा की गई है। ओके, तो यहाँ पे आपको सारा महत्व मिल जाएगा। ओके, हम जैसे आप पढ़ोगे ना, भारतीय सनातन हिंदू धर्म और जैन धर्म के सभी ग्रंथों में की गई है। ठीक है, तो इसमें धर्म की गई है ना, ये आपको सभी जानते हैं। अगले देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आपका अगला। इसी प्रकार से आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, ये आपको जो है मिल जाएंगे पद्यांश से। हम बात करते हैं आगे, जो आगे क्या आने वाला है, ये पहले गद्यांश था, ये पद्यांश है आपका। ठीक है, तो उसी प्रकार से पद्यांश के अंदर भी सिंपल से क्वेश्चन आने वाले, इनके आंसर मैं आपको दे दूंगा। पहले आप देख लीजिए जो क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट रहने वाले हैं वो आप नोट कर लीजिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। कवि ने ये अवसर कौन सा बताया है, परिश्रम करने का, लाभ कमाने का, उत्साह बनाए रखने का, जोश कम करने का। ओके, तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपका रहने वाला है। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। हम बात करते हैं रेगिस्तान की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन किस प्रकार से रहेंगे, ये हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ठीक है, वर्णों पर लगाए जाने वाला बिंदु, चंद्र बिंदु जो है क्या कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि वर्णों पर जो है लगाया जाने वाला चंद्र बिंदु क्या कहलाता है। हाँ, बघेली भाषा का जो है संबंध किससे है, ये आपसे पूछा गया है। फिर जहां प्रयोजन के आधार पर लक्षार्थ ग्रहण किया जाता है तो वहां लक्षणा जो है शब्द शक्ति मानी जाती है। तो कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाती है, ये पूछा गया है। अगर आपको इसके आंसर आते हो तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला है, मैं तो गंगा का वासी हूँ, वाक्य में जो है आपको शब्द शक्ति बतानी, कौन सी जो है इसमें शब्द शक्ति पूछी गई है। अगला देखते हैं फटाफट से आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से। अगर देख पा रहे हो, मधुकर सरिस संत गुणग्राही काव्य पंक्ति में आपको बताना अलंकार कौन सा है। तो इस प्रकार जो व्याकरण के जो क्वेश्चन आपके रहने वाले रेगिस्तान के, तो इस प्रकार से वो व्याकरण के क्वेश्चन आने वाले हैं। हम बात करते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन, जैसे कि क्या लिखा हुआ है, निम्न परिभाषिक शब्दों का अर्थ लिखिए। जैसे नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन को आपको हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, और सर्कुलर, सर्कुलर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोनों। नोटिफिकेशन को कहते हैं विज्ञप्ति, है ना। सर्कुलर को क्या कहते हैं, आप जरूर कमेंट करके बताएं। अगला क्या है, यहाँ पे विधेयक शब्द के लिए जो है पारिभाषिक शब्द लिखिए। और क्या लिखा है, फीचर की शैली किस प्रकार की होती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, इसको मैं मोस्ट लगा रहा हूँ, कृष्णदा किराए का क्वार्टर लेकर कहाँ रहे। ओके, अगला देख पर एवरी बड़ी गौन पार्टी ओवर, ये कथन जो है किसने वे किससे कहा था। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो कि लेखक आनंद यादव की माँ उसे किस कक्षा तक पढ़ाना चाहती थी। फिर आप देख पा रहे हो मोहनजोदड़ो की आबादी जो है कितनी थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो क्या है, मिस्टर कुगलर एन क्रेफ के लिए हर सोमवार कौन सी पत्रिका लाते थे। फिर आप देख रहे हो, एन फ्रैंक के जन्मदिन पर मिस्टर डिसेल की तरफ से क्या उपहार मिला गया था। फिर आप देख पा रहे हो, कवि उमाशंकर जोशी ने कल्पनाओं को किसका रूप दिया था। फिर आप देख पा रहे हो, चैपलिन का जो है सानिध्य किसको चाहा था। ये भी सारे वेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप बात करते हैं। जो आपका खंड खे आने वाला है उसमें आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। किस प्रकार से आएंगे देखेंगे। मुद्रित माध्यमों की खामियां लिखिए। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं कहां से डाउनलोड करनी है, पहले आप देख लीजिए ना। भारत में इंटरनेट पत्रिका के इतिहास पर प्रकाश डालिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बाल श्रम विषय पर फीचर लिखिए और इसको इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। उषा कविता के बिंब योजना का चित्रण कौन सा है, कठिन जो है इसकी सार्थकता सिद्ध कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो, किस प्रकार से तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के दूसरे छंद का जो है केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिएगा। अगला देख पा रहे हो, किस प्रकार से क्वेश्चन है, में से ज्यादा चार्ली हम लगते हैं, कथन का आशय आपको बताना है क्या लिखा हुआ है। सिद्ध कीजिए कि नमक कहानी सांप्रदायिकता एकता का मुकम्मल उदाहरण है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हम बात करते हैं खंड गे के और। सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से दिख तो रहे ना, मेरे साथ कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से देखिएगा, इसके अंदर खंड गे के अंदर पहला देख पा रहे हो, निम्नलिखित निम्नात्मक प्रश्नों का आपको 60 से 80 शब्दों में उत्तर लिखना है। ऐसा नहीं आपको मतलब तुक्के मारने कि आप 60 से 80 का मतलब क्या होता है, इसमें आपको सिर्फ क्या लिखनी है, 10 लाइनें लिखनी है। ठीक है, यानी 80 है ना, 8 में से आप 2 जोड़ दिए तो 10 लाइनें आपकी लगभग हो जाएगी। तो किस प्रकार से इसका आंसर लिखना आपको देखिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे लिखा है, शिष्य के फूल पाठ में लेखक ने शीर्ष के वृक्ष, उसके फूलों की अनेक विशेषता बताइए। आप इन विशेषताओं से जो है क्या संदेश ग्रहण करना चाहते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसके अथवा में भी आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन है चार्ली चैपलिन की प्रमुख विशेषता लिखिए। ठीक है, ये तो दोनों क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने, दोनों में से आपको एक जो है एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके, फिर देखते हैं यहाँ पे देखिए, आप कमेंट करते हो, आप दोनों पढ़ के तो जाइए, फिर आपको पता लगेगा ना क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे। पहले आप कमेंट करते हो, ये भाई ये चीज है, ये चीज है। तुलसीदास के युग में बेकारी के क्या कारण हो सकते हैं, उन कारणों की तुलना आज की बेकारी के कारणों से कीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो, अटलांटिका नहीं है रे आंतक भवन, इस पंक्ति में जो निहित
व्यंग्य व्यंग्य आपको स्पष्ट करना क्या व्यंग्य इसके अंदर रहने वाला है। फिर बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखक परिचय को लिखना है। जो लेखक परिचय दो इंपॉर्टेंट बताता हूँ, एक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उमा शंकर तो आपको रट के जाना उमा शंकर जोशी के बारे में। तो ओके, अगला बात करते हैं यहाँ पे जुज। जुज जो है आत्मकथात्मक उपन्यास के नायक की जो है संभावित विशेषता लिखनी है आपको, और आगे लिखिए सिद्ध कीजिए कि एन फ्रैंक के नारी स्वतंत्रता की प्रबल समर्थक थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करते हैं खंड गे के। खंड गे क्या है भाई साहब? खंड गे भी बहुत इजी क्वेश्चन आपके रहने वाले। इसमें आपसे क्या पूछा गया, पठित गद्यांश की आपको 100% व्याख्या लिखनी है। तो इसके अंदर आपको संदर्भ भी लिखना है कि किस चैप्टर से लिया गया है, फिर आपको प्रसंग करनी है, फिर आपको इसकी व्याख्या करनी है, उसके साथ आपको ये भी लिखना है कि ये इसके विशेष क्या है। तो ये 4 चीजें लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, पूरे में से पूरे नंबर 6 नंबर। ठीक है, इसमें जो है प्रसंग और इस विशेष के 2 नंबर होते हैं, बाकी वाक्य के 4 नंबर होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं अथवा के अंदर। अथवा देखिए वाक्य लोग क्या करते हैं, सेम टू सेम लिख देते हैं। सेम टू सेम मत लिखने की कोशिश करें, थोड़ा बहुत 1-2 लाइनें इसके रिलेटेड आप ऐड करेंगे तो अच्छा लगेगा। ओके, हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है, पद्यांश की 100% व्याख्या कीजिएगा। इसके अंदर भी आप देख पा रहे हो पद्यांश पूछा गया आपसे, तो बहुत इजी सा पद्यांश आपके लिए ये रहने वाला है। ओके, हम बात करते हैं फटाफट से आगे वाला क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है। अध्यक्ष नगर निगम इंदौर को अध्यक्ष नगर निगम को जयपुर की ओर से स्वच्छता कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो है आपको सुझाव बताना है, और उपाय आमंत्रित करते हुए जो है अर्ध सरकारी पत्र लिखना है। तो वेरी इंपोर्टेंट इस बार अर्ध सरकारी जो पत्र है आपका। अथवा में बात करें सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से पुस्तक विक्रेताओं को पुस्तक खरीदने के लिए पंजीकरण करवाने के लिए जो आपको समाचार पत्र के अंदर एक विकृति का जो है प्रारूप तैयार करना है। ओके, हम बात करते हैं निबंध के बारे में। निबंध कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इस बार? तो देखिए वर्तमान जीवन शैली का उपहार तनाव। ओके, फिर आपका नदी जल स्वच्छता अभियान, फिर आपका अनुशासन का महत्व, और आपका विज्ञान वरदान या अभिशाप। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके 12th क्लास के लिए। शब्द सीमा आपकी 300 रहने वाली। तो प्रस्तावना जो है सब कुछ आपको लिखना है भाई, प्रस्तावना क्या थी इसकी। ओके, जितने भी पॉइंट से 5 पॉइंट बना के रखे आप ना, 4 से तो कम पॉइंट बनाने नहीं, 5 पॉइंट बना के अच्छी तरीके से लिखे गए। हाँ भाई, इनके पॉइंट है। अब बात करते हैं, देखिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें। इसी प्रकार से आपको हर वीडियो मिलती रहेगी 12th क्लास के रिगार्डिंग, जो भी राष्ट्रीय बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा, बाकी जो क्वेश्चन आपके आर्ट्स कॉमर्स साइंस वाले जो सब्जेक्ट है सबके क्वेश्चन मिलेंगे। पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हो? पीडीएफ डाउनलोड करने का बहुत सिंपल तरीका, आपको गूगल ओपन करना है। गूगल पे आपको इस वेबसाइट का नाम लिखना है www.gyanalert.com। यहाँ पे आप लिखोगे तो आपका क्वेश्चन मिलेगा आरबीसी क्लास 10 12th आर्ट्स सब्जेक्ट आंसर की। सिंपली इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे हिंदी के आंसर की डाउनलोड करनी। तो हिंदी पेपर आंसर की 10th क्लास की, तो 12th की यहाँ पे 12th की भी मिल जाएगी। हिंदी साहित्य पेपर हिंदी की भी आपको मिल जाएगी, जैसे है ना हिंदी पेपर आंसर की डाउनलोड हो, तो डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा। 2-3 बार क्लिक करोगे तो यहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। इसी के साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे भी इसकी पीडीएफ में वगैरह डाल देता हूँ, जो क्वेश्चन वगैरह डाल देता हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और बताइएगा तैयारी किस प्रकार से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।